अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर्नाफ मैप्स डिस्कस करेंगे या सिंपली हम इसको के मैप भी बोलते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेसिकली बूलियन फंक्शंस को सिंपलीफाई करने के लिए कर्नाफ मैप का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि एक सिंपल और ग्राफिकल मेथड है। हम किसी भी बूलियन फंक्शन को जो मिन टर्म और मैक्स टर्म की फॉर्म में है उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन है क्या बेसिकली, और उसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कर्नाफ मैप क्या डिस्कस करना है हमने। उसके बाद के मैप रूल्स, और लास्ट में हम समराइज़ करेंगे के मैप रूल्स को, और इन द एंड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स जो है के मैप से रिलेटेड वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है किसी भी बूलियन फंक्शन को, या डिजिटल सर्किट्स का जो डिज़ाइन है उसको फास्ट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। एक तो जो इम्प्लीमेंटेशन कास्ट है डिजिटल डिज़ाइन की, उसमें नंबर ऑफ़ गेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उससे कास्ट जो है उसकी कम हो जाती है। और दूसरा, नंबर ऑफ़ गेट्स कम होने से जो हमारा डिजिटल सर्किट्स का डिज़ाइन है वो फास्ट हो जाता है। बेसिकली जो कर्नाफ मैप का आइडिया था वो 1953 में कर्नाफ जो है ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था बेल लैब्स में, उसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था जब वो टेलीफोन सर्किट्स को डिज़ाइन कर रहा था। तो उसी के नाम से ही ये आज लिटरेचर में मौजूद है, कर्नाफ मैप, या इसको सिंपली के मैप, उसी के नेम से ही ये स्टडी किया जाता है। बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो जो बूलियन अलजबरा के लॉज हैं, पोस्टुलेट्स, थ्योरम या आइडेंटिटीज़ हैं, जो जब बूलियन अलजबरा में उनको यूज़ करके हम कोई भी बूलियन फंक्शन जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास के मैप का है। के मैप जो है वो ज़्यादा उसके सिंपल भी है और उसके टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटीज़ हैं बूलियन अलजबरा की, अगर उनको हम यूज़ करके किसी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं तो उसमें एक तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन भी है, उसमें जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एरर्स के। सो हमारा फोकस जो है इस लेक्चर में के मैप पर होगा। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ के मैप को डिस्कस करते हैं, या के मैप बेसिकली है क्या। के मैप इज़ अ graphical representation that provides a systematic method for simplifying the boolean expression। बेसिकली ये क्या है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है boolean फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये मैट्रिक्स की ही फॉर्म में होता है, जिसमें इस तरह रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम। इस तरीके से द आउटपुट वैल्यूज प्लेस्ड इन ईच सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मिन टर्म और मैक्स टर्म ऑफ बूलियन फंक्शन। किसी भी बूलियन फंक्शन के जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं, जो उसकी जो आउटपुट है मिन टर्म्स की फॉर्म में है या मैक्स टर्म की फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं, उसको टेबल से के मैप इनपुट करते हैं। ये अगर हम ये देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमारे पास बूलियन फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, और बेसिकली ये और गेट का ये फंक्शन है। और सेकेंडली ये राइट साइड पे आप देखें तो ये f इज इक्वल टू एक्स वाई, ये बेसिकली क्या है, एंड गेट का एक्सप्रेशन है। तो अब अगर इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके दो वेरिएबल्स हैं, तो इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं वो 4 कम्बिनेशन हैं हमारे पास, और इस तरीके से ये आउटपुट है इसकी और गेट की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 इसमें 0 है और 3 वंस हैं इसके अंदर। अगर हम इसको के मैप में पुट करना चाहें तो इस तरीके से कुछ इसका के मैप का जो ग्राफ होता है इस तरह होता है। फर्स्ट टर्म में हम ये 0 सेल है, इसको 1 सेल कहते हैं, और ये जो है 2 और ये 3, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 3 तक। समटाइम्स इसको M0, M1, M2, M3 से भी डिनोट करते हैं। M से हम मिन टर्म्स इसको बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो x की वैल्यूज़ हैं, ये 0 और 1, और इस तरीके से जो टॉप पर हैं y की वैल्यू है, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y 1 है। अगर हम इसी टेबल को इस के मैप में पुट करना चाहें तो फर्स्ट वैल्यू देखें, ये x भी 0 है जिसमें y भी 0 है, तो ये फर्स्ट सेल है जिसमें यहाँ पर देखें अगर हम x की वैल्यू 0 है और यहाँ से y की वैल्यू 0 है, तो ये आउटपुट जो है इसकी इस फर्स्ट सेल में आएगी। तो सेकंड पे हम देख रहे हैं यहाँ पर x 0 है और y 1 है, तो इसके लिए ये सेल, यही सेकंड नंबर पर जो M1 है ये सेल होगा जिसमें x की वैल्यू ये 0 है और यहाँ पे y 1 है, तो इसके आउटपुट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इस तरीके से जो M2 है जिसमें x 1 है और y 0 है, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू ये 1 है और यहाँ पर y 0 है, तो ये इस सेल में आ जाएगी ये वैल्यू। और लास्ट में हम देख रहे हैं जहाँ x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये लास्ट सेल है जिसे M3 से डिनोट किया गया है इसके। यहाँ पे देखें x 1 है और यहाँ पर y भी 1 है, तो ये इस सेल में आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली इस फंक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 जो हैं इंट्रीज ये 0 हैं और लास्ट में 1 1 जिसमें x 1 है y 1 है, तो ये लास्ट सेल में यहाँ पर आ जाएगी M3।
तो इसको समटाइम हम M0, M1, M2, M3 से डिनोट करते हैं, या सिंपली जो है सेल नंबर्स जो हैं के मैप के अंदर वो 0, 1, 2 और या 3 से भी सिंपली डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली मेथड है के मैप, किसी भी फंक्शन की जो आउटपुट है, आउटपुट कॉलम जो है उसको हम के मैप के अंदर किस तरह पुट करते हैं। इस तरह टू वेरिएबल मैप की डिस्क्रिप्शन दो तरह की हो सकती है। लास्ट स्लाइड में हमने जैसे देखा वहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स वाई यूज़ किए थे, इसमें हमने ए बी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू 0 और 1 है, यहाँ बी 0 और 1 है। तो बेसिकली यहाँ 0 होता है, वहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होती है उसकी, और जहाँ पे सिंपल 1 होता है वहाँ पे विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू वेरिएबल्स जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती हैं लिटरेचर में। कुछ बुक्स में लिटरेचर में आप देखेंगे तो इस तरह वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंटेड है तो इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे सिंपल ए है तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, जिस तरह इस राइट वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं। इस तरह बी की वैल्यूज़ में भी बी कॉम्प्लीमेंटेड है और यहाँ पे सिंपल बी है तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंटेड है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे 0, और सिंपल बी है तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 होगी। और इस बात मिन टर्म्स जो सेल नंबर्स हैं वो सिंपली आप इस तरह लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3। सो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि इसमें मैप में कितने सेल हमें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल n वेरिएबल्स हों हमारे पास, तो हम 2n सेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, तो ये 2 इज इक्वल टू 4 सेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक सिंपल से हम एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं कि किसी बुलियन फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, के मैप के मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसको, और अगर हम बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करें तो उसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्लासिकल मेथड है, जैसे बुलियन अलजेब्रा यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है हमारे पास f इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। अगर हम इसको सॉल्व करें बुलियन अलजेब्रा से तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सेकंड टू टर्म्स जो हैं इसमें सेकंड और थर्ड टर्म में x कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास y प्लस वाई कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और x कम्प्लीमेंट y जो है वो वैसे हम लिख देंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट टर्म में ये y प्लस वाई कम्प्लीमेंट जो है पोस्टुलेट है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है अगर वेरिएबल है x उसमें, और उसी का कॉम्प्लीमेंट ऐड हो रहा हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो वो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल x प्लस x कम्प्लीमेंट y। तो इस स्टेज पर ये जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, ये बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ये इस फॉर्म में है x प्लस वाई जी, तो ये बेसिकली इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट अगेन ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास, तो ये सिंपली हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। अब इसी प्रॉब्लम को, इसी एग्जांपल को हम के मैप के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल उसी फंक्शन में 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट y, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे x 0 है तो ये x कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे सिंपल y है तो ये x कॉम्प्लीमेंट y जो है वो इस सेल में आ जाएगा हमारे पास। और सेकंड टर्म है x y कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x, और y कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली लास्ट में हमारे पास x प्लस वाई है। और बेसिकली हम क्या करते हैं के मैप के अंदर नंबर ऑफ वंस जो होते हैं उनको हम ग्रुप बनाते हैं। जैसे एक ग्रुप हमने ये बना लिया 2 का, और इस जो सेकंड रो है इसका भी एक ग्रुप हमने बना लिया है। और ये कैसे ग्रुपिंग करनी है और कितने नंबर ऑफ वंस को एक ग्रुप वंस का एक ग्रुप बनाना है हमने, ये हम नेक्स्ट उसमें के मैप रूल्स जो हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफाई हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। ये जस्ट आइडिया लेने के लिए है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो ग्रुप है, ये लूप बन रही है, ये पिंक कलर में आपको नज़र आ रही होगी, सेकंड रो जो है इसमें देखें, अगर हम लेफ्ट पे देखें तो ये x की वैल्यू 1 है, और जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अगर हम अपर साइड पे देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये सिंपली हमारे पास जो इस लूप का आंसर जो है वो x आ जाएगा। और फिर हम प्लस करेंगे इसको, और फिर सेकंड लूप की जो वैल्यू है ये ग्रीन, तो अगर हम इस लेफ्ट साइड पे देखें जो x की जो वैल्यूज़ हैं ये 1 0 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और इस तरीके से ये y की वैल्यू है सिंगल, ये इसमें प्लस हो जाएगी x के अंदर। तो ये सिंपली हम देख सकते हैं ये f इसका जो आंसर है वो x प्लस वाई, ये सिमिलरली उसी तरीके से ये जैसे हमने बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करके उसको सॉल्व किया है, तो ये दोनों का आंसर सेम आता है। दोनों मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम देखें कि ये जो बुलियन अलजेब्रा को यूज़ करके हम जो थ्योरम्स वगैरह को यूज़ करके सॉल्व किया है, इसमें ये तो सिंपल फंक्शन था, अगर कोई ज़्यादा टर्म्स हों तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और इसमें एरर के भी चांसेस हैं। लेकिन ये देखें अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है के मैप से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, जस्ट 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट 3 वेरिएबल के मैप की तरफ आते हैं। तो 3 वेरिएबल मैप के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस मैप ड्रॉ करने के लिए के मैप को हमें कितने सेल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो हमारे पास अगर हम 3 वेरिएबल्स हैं किसी भी बुलियन फंक्शन में,
लास्ट एग्जांपल में हमारे पास 2 वेरिएबल थे ए बी, इस वजह से वहाँ पे 2⁴ 4 सेल्स बने थे, और यहाँ अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों किसी भी बूलियन फंक्शन में तो हमें 2⁻³ करना होगा। तो उसके लिए हम देखें 2⁻³ = 8, तो हमें 8 सेल्स ड्रॉ करने होंगे। तो इसकी जो ग्राफ ड्रॉ करने के सेल्स ड्रॉ करने के बाद हमें इनको लेबल करना होता है। तो इनको भी 2 तरीके हैं, दो सॉल्व कर सकते हैं आप, सिमिलर हैं। इनिशियली जो है यहाँ पे ए की वैल्यूज़ आपने डिफाइन करनी है। पहले ए की वैल्यू फर्स्ट रो में 0 कर लें या इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिख दें, और सेकंड में जो वैल्यू है इसकी सिंपल ए कर दें या इसको 1 कर दें। और इसी तरह टॉप पर जो है बी और सी की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट, या इस तरह फर्स्ट जो ये वैल्यू 0 0 0 1 और 1 1 और 1 0। और एक चीज़ माइंड में रखनी है यहाँ पर, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सीक्वेंस जो है इसका ठीक नहीं है, क्योंकि ये पहला 0 है, ये 1 है, अगेन यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, तो ये वैल्यू जो है 2 यहाँ पर क्यों नहीं है, और इस 1 1 को लास्ट में होना चाहिए था। लेकिन के मैप में इस तरह नहीं होता, क्योंकि अगर हम ये बेसिकली इसके लिए ग्रे कोड का कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, जिसमें एक वैल्यूज़ जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होती है ग्रे कोड में, वो उनमें दोनों में सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन जो है वो आपको देखनी होगी इसके लिए। तो बेसिकली इसमें ये जो बेसिक आइडिया है कि एक जो पेयर है वैल्यू है बी सी की, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसमें जस्ट 1 बिट का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो ये देखें, इसमें यहाँ 0 0 है तो ये 0 1 है, तो इसमें 1 बिट का डिफरेंस आ गया है। इस तरह जो नेक्स्ट है 1 1 है, इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस है, और इसी तरीके से जो उससे लास्ट में है 1 0, तो उसमें भी 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इस तरीके से 4 वेरिएबल के मैप भी होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखते हैं कि बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 4 वेरिएबल्स होंगे, तो उसके लिए हमें 2⁴ = 16 सेल्स का मैप बनाना होगा। तो उसके लिए हम 4 वेरिएबल अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी डी जो है वो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो ए बी की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और टॉप पर जो है जो सी डी की जो कॉम्बिनेशन है वो हम लिखेंगे। तो इस तरह जो सेल्स की जो नंबरिंग है उसको हमने नोट करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट सेल में देखिए यहाँ पे 0, सेकंड ये जो 1 है, और उसके बाद 1 के बाद 2 नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये 2 एंड देन 3, इस तरह 4 5 और यहाँ पे 6 एंड देन 7। और उसके बाद हमने लास्ट रो में आना है, यहाँ पर 8 9 और 10 कॉर्नर पर है, देन 11 इधर है। उसके बाद 12 यहाँ पर है, 13 और 14 यहाँ राइट साइड पे, और 15 यहाँ पर है। तो इस नंबरिंग को आपने गौर से देखना है। ये कि मैप में जब में जो सेल्स नंबर है वो इस तरीके से हमने करना होता है। इसी तरीके से अगर हम ए बी जो सी डी जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी जगह हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों मेथड्स जो हैं यूज़ होते हैं लिटरेचर में। जिस तरीके से ये 5 वेरिएबल मैप भी होता है, 6 वेरिएबल मैप भी यूज़ होता है लिटरेचर में, लेकिन वो 5 और 6 जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इस लेक्चर में जस्ट 4 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स की ये एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है के मैप सिंप्लीफिकेशन रूल्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। इंट्रीज करके नंबर ऑफ मिन टर्म्स जो है ये मैक्स टर्म्स इंटर करने के बाद उनकी हमने ग्रुपिंग करनी होती है, या उसमें जो पेयरिंग करनी है, या इसको समटाइम कहते हैं लूप कैसे बनाना है। तो ये इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हमने इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट रूल में ये है कि या तो आप ज़ीरोज़ का ग्रुप बना सकते हैं या वंस का बना सकते हैं। ये नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर है फर्स्ट उसमें कि यहाँ 0 और 1 को एक ग्रुप बना दिया, तो ये गलत होगा। तो इसके लिए हमें या तो अगर हमने मिन टर्म्स फाइंड करनी है तो हमें फिर वंस की ग्रुपिंग करनी है, और मैक्स टर्म होंगी तो फिर जस्ट ज़ीरोज़ की मिक्स नहीं करना होगा। इस तरीके से जो सेकंड रूल है ओवरलैपिंग अलाउ है। इसमें आप जो ग्रुप्स हैं उनकी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 वंस का एक ग्रुप बनाया, अगेन ओवरलैपिंग करके इसको जो रो है टॉप पर इसका एक ग्रुप बना दिया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसमें ट्राई होती है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को एट ए टाइम कवर करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये सेकंड वे इसमें ये देखें, ये यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर में आएगा इसका वो 3 टर्म्स आएंगे उसके अंदर। और अगर इसका आंसर अगर हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके इसमें, क्योंकि हर लूप के लिए एक टर्म होती है, तो इसमें 2 लूप्स बन रही हैं, तो इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा उसमें जस्ट 2 टर्म्स होंगी, और इसमें 3 होंगी। तो हमारा जो पर्पज़ है सिंप्लीफिकेशन का वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने कवर करना है नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमम एट द सेम टाइम। तो ये फर्स्ट 2 रूल्स हैं। नंबर 3 जो है उसमें यह है कि हमने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो 2⁻n सेल्स होने चाहिए। मीन्स के या तो सेल का जो ग्रुप बनाएंगे या तो उसमें एक भी हो सकता है 1, 2 सेल भी हो सकते हैं उसमें, या 4 हो सकते हैं, या 8 या 16 एंड सो ऑन। तो आप उसमें जो ऑड है जैसे 3 है
या 5 वंस हैं या 5 सेल्स हैं, उनको आप ग्रुप नहीं कर सकते। ग्रुपिंग के लिए आपको 2n हैं वंस, उनको कवर करना होगा। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ग्रुपिंग करनी है तो उसमें या तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपने इनको फॉलो करना है। 1 2 4 8 और 16 सेल्स का जो है एक ग्रुप होना चाहिए। और रूल नंबर 4 है कि जो ग्रुपिंग आपने करनी है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए। तो ये जैसे डायगनली ये किया हुआ है इस तरह से ये गलत होगा। और अगर यहाँ पे देखें एक 1 यहाँ पर है, एक 1 है यहाँ पर, तो इनको हम सिंगल एंट्री जो है वो कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका लूप नहीं बन सकता, पेयर नहीं बन सकता। तो ये इंडिविजुअल टर्म के इसको सॉल्व करेंगे और ये भी एक इंडिविजुअल सेल कंसीडर होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह आप पेयरिंग नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टली, जस्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने करनी है, डायगनली पेयरिंग नहीं करनी। तो रूल नंबर 5 है, इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को एक ग्रुप में आपने कवर करना है। अब यहाँ पे देखें ये एडजेसेंट्स 4 इसमें सेल्स हैं, तो इसको इंडिविजुअली हमने नहीं करना, इनका हमने ये ब्लू कलर में जैसे किया हुआ है तो एक ही ग्रुप बनाना है इसका। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर ये 4 एडजेसेंट वंस हैं, तो इनको अलग अलग नहीं करना, हमने इनका एक ही लूप बनाना है। और सिमिलरली ये जो कॉर्नर पर हैं 2 वंस यहाँ पर और ये 1, इनको ओवरलैप करना है, तो इनको हमने एक ही पेयर कंसिडर करना है। जो लास्ट नंबर होंगे 2 वंस, इसको और इसको हमने एक ही लूप कंसिडर करना है। इसके बाद ये रूल नंबर 6 है हमारे पास, इसमें यह है कि जो कॉर्नर पर होंगे वंस उनको हमने ओवरलैप करना है और एक ही पेयर कंसिडर करना है। इस तरीके से जैसे ये कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है और ये भी, और यहाँ पर ये 1 भी, तो इनको हम इंडिविजुअल टर्म कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसको और इसको कंपेयर इनको ओवरलैप करना है। और इस तरीके से ये कॉर्नर पर हैं इनको भी हमने एक ही पेयर कंसिडर करना है। अगर हम इस मैप को फोल्ड करें तो ये 1 जो है इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर लेगा और इस तरीके से ये वाला 1 इसको ओवरलैप करेगा, तो हम इसको एक ही लूप कंसिडर करेंगे। तो ये आगे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हम रूल्स को समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट रूल में देखें कि नो ज़ीरोज़ अलाउड, कि अगर हम मेन टर्म के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने जस्ट वंस को कवर करना है, उसमें ज़ीरो को यूज़ नहीं करना। अगर हम मैक्स टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर हमने जस्ट ज़ीरोज़ को अलाउ करना है, 1 की ग्रुप नहीं करनी। और सेकंड रूल में नो डायगनल्स, कि हमने जो पेयरिंग करनी है वो जस्ट हॉरिजॉन्टली करनी है या वर्टिकली करनी है। और पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हमने कवर करने हैं इसके अंदर। और उसके बाद ग्रुप को मैक्सिमम हमने लार्ज रखना है। और अगर सिंगल 1 आ रहा है हमारे पास तो बस हमने एक सेल के अंदर एक 1 को हमने वो कंसीडर कर लेना है। ओवरलैपिंग अलाउ है इसमें, और रैप अराउंड अलाउड, जो एज पर हैं 1s अगर आ रहे हैं तो उनको हमने रैप कर लेना है और उनको एक लूप कंसीडर करेंगे। और लास्ट में है फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो बनाने हैं उसके अंदर। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने के मैप से सिंप्लीफाई करना है। तो ये फंक्शन जो क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप के आ सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन आपको गिवन हो। हम देख रहे हैं कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। और कुछ फंक्शन इस तरह भी हो सकते हैं कि उसमें कोई एक वेरिएबल मिसिंग हो, तो आप सबसे पहले उस वेरिएबल मिसिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे उस मिसिंग वेरिएबल्स को। तो इसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है और ये x, y, z जो है 4 ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो हमने इसको सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसके लिए जो के मैप बनेगा वो हमारे पास 8 सेल्स का बनेगा। 2⁻³ हमारे पास 8 सेल्स का के मैप बनाएंगे एक, और इस तरीके से इसको यहाँ पर x की वैल्यूज़ को लेबल कर देंगे और यहाँ पर y, z की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद हमने ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये पुट करनी है। फर्स्ट में हम देखें कि x कॉम्प्लीमेंट y z है, तो ये हम देखेंगे ये किस सेल में एडजस्ट होगी ये वैल्यू। तो यहाँ पर देखें x कॉम्प्लीमेंट ये वाली रो होगी और y और z सिंपल हैं, तो ये यहाँ पर वो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो y की है और सेकंड वैल्यू जो है वो z की वैल्यू होती है। इस तरीके से ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर आएगी x कॉम्प्लीमेंट y z, और सेकंड जो है उसमें x कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये इसी रो में ही कहीं होगा, और y z कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे देखें ये y z कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट y जो है 1 है और यहाँ पे 0 है तो ये z का कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेकंड टर्म यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट है x सिंपल, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड रो होगी, उसमें y का कॉम्प्लीमेंट है z का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब y और z जो है वो 0 होंगे, तो यहाँ पर x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा इस सेल में। तो लास्ट में हमारे पास x ये भी 0 में आएगा, उसके बाद y कॉम्प्लीमेंट z, तो हमने ऐसा सेल देखना है जिसमें y कॉम्प्लीमेंट मतलब y की वैल्यू 0 हो और z जो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड हो, तो यहाँ पे इस सेल में आ जाएगी ये मिनट। तो अब हमने इसको इनकी ग्रुपिंग करनी है या पेयरिंग करनी है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 एडजेसेंट वंस हैं तो इनका एक ग्रुप यहाँ पर बनेगा और एक ग्रुप यहाँ पर बनेगा। तो अब हमने इनका आंसर लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो अगर हम फर्स्ट लूप इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इधर लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज़ देखनी है। तो यहाँ x 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे x का कम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर अपर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि सिमिलर वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो y की है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है z की वैल्यू, वो दोनों डिफरेंट है, तो वो लिहाजा कैंसिल हो जाएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू है y, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेकंड जो टर्म है, ये वाली x कम्प्लीमेंट y, वो इस लूप से आया है। और इस तरीके से जो ये वाला लूप है, इसमें हम देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर हम अपर साइड पे देखें इसके, तो फर्स्ट जो वैल्यू है y की वो 0 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये y का कम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो सेकंड z है ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसका सिम्प्लीफाइड आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें मिन टर्म्स जो है वो नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। तो ये उससे ज़्यादा इजी है, जस्ट हमने ये नंबर देखने हैं 0 1 2 5 7, तो और जो करस्पॉन्डिंग सेल है उसमें हमने पुट कर देना है। तो ये 0 है तो एक 1 यहाँ 0 में आ जाएगा, और आगे नेक्स्ट जो है वो 1 है हमारे पास, तो एक टर्म 1 यहाँ पर आ जाएगी ये मिन टर्म। और नेक्स्ट 2 है हमारे पास, तो 2 जो है वो इस सेल में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ये नंबर आपको गिवन है वहाँ आपने 1 टाइप कर देना है, ये 1 लिख देना है करस्पॉन्डिंग सेल में, ये 13 और 15 तक। तो ये उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें कि सब एडजेसेंट मैक्सिमम वंस किस लूप में कवर हो सकते हैं। तो ये एक लूप यहाँ पे बन सकता है नंबर ऑफ वंस का, और यहाँ पर ये 4 जो है वो एडजेसेंट वंस हैं, एक लूप यहाँ पे बन सकता है। और ये जो कॉर्नर पर आ रहे हैं 1, इनका एक ही लूप बनेगा। इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे और ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो लास्ट वाला ये कॉलम है और फर्स्ट कॉलम है ये ओवरलैप होंगे, तो ये एक ही लूप बनेगा। तो अब हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये सेंटर वाला जो लूप है ब्राउन कलर में नज़र आ रहा होगा आपको, इसका आंसर लिखते हैं। तो अगर हम इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये देखें कि सिमिलर कौन से वेरिएबल हैं। तो इसमें b जो है वो दोनों में सिमिलर है, तो लिहाजा ये b यहाँ पर आ जाएगा। और टॉप साइड पे ये सिमिलर कौन से हैं, d जो है दोनों सेल्स के टॉप पर ये d जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ d आ जाएगा। और नेक्स्ट में हम ये जो ब्लू लूप है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये क्योंकि टोटल इसको कवर कर रहा है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये टॉप पर d कॉमन है, तो इसमें यहाँ हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, c कॉम्प्लीमेंट d। उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस के बाद ये लास्ट में ये जो एजेस पर हैं ये वंस, इनका लूप बनाएंगे। अगर हम इन दोनों के इधर लेफ्ट साइड पे देखें, ये a b कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें और इसमें लास्ट वाले में ये b कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो यहाँ b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसी तरीके से टॉप पर देखेंगे तो ये लास्ट कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम के टॉप पर इसको और इसको कंपेयर करना है, तो इसमें d कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे d कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो इसका ये सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, ये भी उसी तरह की एक एग्जांपल है। तो सिमिलरली आपने ये देखना है कि इसमें ये 4 वेरिएबल्स, या फिर आपकी नंबर से इससे पता चल जाएगा कि ये इसकी जो रेंज है वो 0 to 15 है, तो इसका मतलब ये 4 वेरिएबल्स के मैप में हमें इसके लिए ज़रूरत होगा। तो आपने ये करस्पॉन्डिंग नंबर्स जो हैं वो इन सेल्स के अंदर इंटर कर देने हैं, उसके बाद इनकी पेयरिंग करनी है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा लूप बन रहा है जिसमें एडजेसेंट वंस हैं, ये सब एक ही लूप में कवर हो रहे हैं, तो इनको हमने एक ग्रीन वाला ये लूप बना लिया। उसके बाद ये 1 और ये 1 इसको हमने इसके साथ पेयर कर लिया। तो इस तरीके से मुझे जो ग्रीन वाला है इसका देखें लेफ्ट पे, इसमें a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे a b कम्प्लीमेंट है, तो इसमें b कम्प्लीमेंट है, इसमें b कम्प्लीमेंट है, तो ये b कम्प्लीमेंट इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे b कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हम टॉप पर देखें तो इसमें c कम्प्लीमेंट जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे c कम्प्लीमेंट हम लिख देंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद d, ये जो लूप है ये कंप्लीट लेफ्ट साइड पे ये इसको लूप है, तो इसका ये सारी एंट्रीज जो है इसकी ये डिफरेंट है सारी, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। और टॉप पर जो है हमारे पास जस्ट d कॉमन है दोनों में, तो ये हमारे पास प्लस d आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे के मैप के। सबसे पहले आपने वो गिवन क्वेश्चंस की जो एंट्रीज हैं वो आपने इंटर करनी है के मैप के अंदर, और लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले ये देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो उसके बाद कितने सेल्स आपने ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपने वो एंट्रीज इंटर कर देनी है इसमें मेन टर्म्स। और इस तरीके से ये जो के मैप रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, और उसके बाद सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है। ये कुछ रेफरेंसेस मैंने इसमें प्रोवाइड कर दी हैं, ये यूज़फुल है, आप इसको जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।